लखनऊ ने हैदराबाद के घर में तोड़ा है हैदराबाद का घमंड और हराया है लखनऊ ने हैदराबाद को बड़े अदब से। बदला तो ले लिया है भाई, वो बदला जो 2024 में हैदराबाद ने दिया था लखनऊ को केएल राहुल के रूप में, जिनकी वजह से केएल राहुल को कप्तानी भी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन भाई वक्त बदला, हालात बदले और उसका नतीजा भी बदला। उसका आलम यह रहा कि लखनऊ ने 16 ओवर में ही हैदराबाद के 190 रन चेज करके बदला ले लिया है। 2024 में लखनऊ ने 20 ओवर में 167 रन बनाए थे, लेकिन वही 9.5 ओवर में ही हैदराबाद ने ठोक कर ये बदला ले लिया था, लखनऊ को हरा दिया था। जिसका परिणाम यह था कि केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच में अनबन हुई। उसके बाद में केएल राहुल को इतनी अच्छी कप्तानी छोड़नी पड़ी थी लखनऊ की, लेकिन भाई ऋषभ पंत आए और हैदराबाद में जाकर 2024 का बदला ऋषभ पंत ने आसानी से ले लिया है। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन और मिसमास ने आतिशबाजी वाली पारी खेली और लखनऊ को जीत दिलाई। तो सबसे पहले हैदराबाद ने बल्लेबाजी की थी, जिसमें हैदराबाद ने 190 रन बनाए थे। वहीं लखनऊ ने इस टारगेट को केवल 16 ओवर में ही चेज कर लिया। वहीं लखनऊ की तरफ से बॉलिंग करते हुए शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट निकाले थे 34 ओवर देकर। लॉर्ड शार्दुल ने भाई पूरी लखनऊ के हैदराबाद की टीम को घुटने पर ला दिया था। लेकिन जब बल्लेबाजी करने आए लखनऊ के बैटर, तो भाई उन्होंने भी गर्दा उड़ा दिया, तबाही मचा दी। जैसे ये कयास लगाया जा रहा था कि ये आशाएं थी कि हैदराबाद अपने घर में तो कम से कम इस बार तो 300 पार जाएगी, ठोकेगी, लेकिन लखनऊ ने उनको 190 पर ही रोका। तो आइए सबसे पहले स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 190 रन बनाए, जिसमें हैदराबाद की तरफ से भाई ट्रेविस हेड 67 रन 28 में, जो कि उनको ये आशाएं थी कि कम से कम इससे ऊपर तो बनाएंगे ही, 28 में कम से कम, अगर 30 में तो 60-70 तो बनाएंगे। लेकिन उनका बल्ला भी 67 रन पर ही 47 रन पर ही रुका। प्रिंस यादव ने क्या खूब बॉलिंग की, उनकी विकेट निकाली। फिर उसके बाद में अभिषेक शर्मा भी 6 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद में ईशान किशन का तो खाता ही नहीं खुला। फिर उसके शार्दुल ठाकुर ने दोनों को निपटा दिया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासेन, इन्होंने 32 और 26 दोनों बनाए। फिर इनको भाई इनके भी विकेट, नीतीश रेड्डी को तो बिश्नोई ने आउट किया। फिर उसके बाद में हेनरी क्लासेन को तो प्रिंस यादव ने आसानी से रन आउट किया। बदकिस्मती कह सकते हैं हेनरी क्लासेन की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अनिकेत वर्मा की, भाई क्या लाजवाब बल्लेबाजी की, छोटी सी इनिंग खेली लेकिन तबाही मचा दी। उन्होंने 13 में 36 रन बनाए भाई, 6 लगातार 5 छक्के मारे, 5 छक्के मतलब 30 रन। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो अभिनव मनोहर जो कि 6 में 2 बनाकर आउट है। पैट कमिंस ने 4 बॉलों में 18 रन बनाए, 3 छक्के लगातार मारे, उनको भी वो भी आउट है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें लखनऊ की तरफ से, तो लखनऊ में भाई शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट निकाले। फिर वहीं आवेश खान को 1 विकेट मिला, राठी को 1 विकेट, बिश्नोई और प्रिंस को भी 1-1 विकेट मिला। तो लखनऊ की तरफ से कोई भी विकेट लेस नहीं रहा, सबको विकेटें मिली है। फिर वही भाई जब लखनऊ बैटिंग करने आई तो लाजवाब बल्लेबाजी थी भाई, क्या धुआंधार बल्लेबाजी थी, देखने लायक बल्लेबाजी थी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। तो लखनऊ की तरफ से मिचमास ने 31 बॉलों में 52 रनों की एक समझी बूझी और एक नपी तुली बैटिंग की। उसके बाद में एडन मार्करम जो कि 4 बॉलों में 1 रन बनाए। भाई इनको थोड़ा और रन बनाना चाहिए, या तो लखनऊ की तरफ से इनको थोड़ा नीचे भेजे। ऋषभ पंत ओपनिंग कर सकते हैं। अगर हम इनके पिछले 8-10 इनिंग में देखें तो केवल ये 76 रन बनाए हैं। उसके बाद में इनको नीचे भेजा जाना चाहिए, ये ओपनिंग भी नहीं करते। उसके बाद में अगर हम बात करें भाई निकोलस पूरन की, तो इन्होंने 26 में 72 रनों की तूफानी पारी खेली, 70 रनों की। अगले में इन्होंने 31 में 78 रन बनाए थे, इसमें 26 में 72 रन। भाई जिस दिन भाई पूरन का दिन रहता है उस दिन तो गर्दा उड़ाते, तबाही मचा दी उन्होंने। ऋषभ पंत भाई 15 में 15 बनाकर आउट हुए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ऋषभ पंत के ऊपर है, क्योंकि ये ओपनिंग भी कर सकते हैं लखनऊ की तरफ से और अच्छा रन बना सकते हैं। 27 करोड़ में लखनऊ की तरफ से आए, भले ही रन न बनाए, लेकिन भाई जो कैप्टनसी थी लाजवाब कैप्टनसी कही जा सकती है इनकी तरफ से। फिर उसके बाद में आयुष बदोनी 6 में 6, डेविड मिलर 13, उसके बाद में अब्दुल समद जिन्होंने 28 बॉलों में 22 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के। भाई इनका भाई
इन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। और अगर हम नजर डालें हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप पर, तो मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला, उसके बाद पैट कमिंस को 2, हर्षल पटेल को भी 1 विकेट मिला, तो वही एडम जंपा को भी 1 विकेट मिला। तो ओवरऑल लखनऊ ने भाई 2024 का बदला ले लिया है। लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ और हैदराबाद की, तो इन दोनों में लखनऊ का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। हैदराबाद में खास करके जाकर ये कई बार ये काफी कम हमें देखने को मिला है कि हैदराबाद के जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम लगभग खाली कर दिया हो। जो आतिशबाजियां सब सोच के या आए थे कि हैदराबाद के जो टॉप 4 के बल्लेबाज है, टॉप 6 के बल्लेबाज के लीजिए, बैटिंग तो 8 नंबर तक है, लेकिन ये जो टॉप 6 की बल्लेबाजी है इनकी, हैदराबाद की लाजवाब बल्लेबाजी है। कम से कम 300 या 280 250 से ऊपर तो बनाएंगे, लेकिन 180 पर लखनऊ की जो बॉलिंग लाइनअप है इन्होंने रोकने में कामयाब रहा हैदराबाद को। भाई तारीफ करनी होगी लखनऊ के बॉलर्स की, जो इतनी अच्छी बॉलिंग की। दिल्ली से तो इन्होंने हारा है, अपने पहला मैच हार गए। ये लगा था कि लखनऊ की बॉलिंग कमजोर है, लेकिन इन्होंने दिखा दिया भाई कमजोर कोई नहीं है। अगर हमारा जिस दिन रहेगा उस दिन तो हम तबाही बचाएंगे ही। तो उसका आलम यह रहा कि प्रिंस यादव और उसके बाद में शार्दुल ठाकुर की इतनी अच्छी गेंदबाजी की वजह से लखनऊ इस मैच को जीत चुका है। तो लखनऊ ने भाई 2024 और दिल्ली के हार का बदला तो ले ही लिया है। तो आपको क्या लगता है कि लखनऊ 2.0 के वजन में इस बार कमबैक किया है और लखनऊ इस बार केएल राहुल का बदला लेकर रहेगी, इस बार फाइनल तक जाएगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर